आज सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे 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 बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है। सर, इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट। नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर, काटते जाइएगा 10 में 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, एक महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपया। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर, ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण है। एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी। सर, पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है। सर, कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। अब सर, मैं बार बार देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक। आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए, दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी, मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर, कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी